हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 20 जो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है वो फेयर है और प्रोटेक्ट करता है फॉल्स एलिगेशन से। इसमें दिया हुआ है सेक्शन 20 में कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशन। Every petition presented under this act shall state as distinctly as the nature of the case permits the facts on which the claim to relief is founded, and except in a petition under section 11 shall also state that there is no collusion between the petitioner and other party to the marriage। केस की जो प्रकृति है उसके अनुसार फैक्ट्स उसमें डाले जाएंगे जिस पे रिलीफ क्लेम किया जाएगा। जब रिलीफ का दावा किया जाएगा तो ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे केस किस टाइप का हमारा केस है, हमारे केस की प्रकृति क्या है, और उसमें उस फैक्ट्स को डालना होगा जिन पे हम रिलीफ क्लेम कर रहे हैं। धारा 11 को छोड़कर जो कि अपवाद की एक्सेप्शन की श्रेणी में आता है, बाकी मामलों में ये भी आपको बताना होगा कि विवाह के दोनों पक्षकारों के बीच में किसी तरह की कोई साठगांठ नहीं है। The statements contained in every petition under this act shall be verified by petitioner or some other competent person in the manner required by law for the verification of plaints and may at the hearing before be referred as evidence। मतलब कि जो पिटीशन होगा उसके साथ आपको एफिडेविट लगाना होगा जिसे सुनवाई के दौरान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। एफिडेविट जो लगाते हैं उनको हम डिपोनेंट कहते हैं। एफिडेविट में नेम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा, ऑक्यूपेशन होगा, रिलेशनशिप स्टेटस होगा, फैक्ट्स होगा जो क्लेम रिलेटेड होंगे, उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। तो वही फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज होंगे, वो सारे जो ट्रूथ है वो वेरिफिकेशन होगा उसका और साइन होगा डिपोनेंट का। फिर जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी फिर उनका अटेस्ट होगा